नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस वक्त ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा ऐलान। ईरान पर आज रात बड़े हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने जनरल सुलेमानी को मारा है। दुनिया में ईरान आतंक का प्रायोजक है। अब तक ईरान के 10 युद्धपोत को भी हमने खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें जो उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ज्यादा वक्त वो नहीं आए मीडिया के सामने, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपने एजेंडे को बता दिया कि आज रात जबरदस्त ईरान पर बम्बार्डिंग होगी। बिग ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान के बेरूत में इजराइल का अटैक है और बेरूत में इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखाएं उससे पहले बता दें, लेबनान के बेरूत में इजराइल का हमला हुआ है और बेरूत में ये इमारत देखिए जहां पर ऊपर से लेकर नीचे वाले हिस्से में आग लगती हुई दिख रही है। इस अटैक को लेकर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि रिहायशी इलाके में अटैक किया गया है और वहां पर लोग मौजूद हैं और जैसे ही आग लगी है वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। ट्रंप को यकीन था ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत का मतलब होगा ईरान का सरेंडर, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भ्रम टूट चुका है। युद्ध शुरू हुए 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक बम वर्षा कम होने की जगह और तेज हो रही है, जिसने इस संग्राम को हाइपरसोनिक रफ्तार दे दी है। ईरान के टारगेट पर अब 15 देश हैं, जिनमें यूरोप के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है। ईरान इन देशों की अरब में मौजूद मिलिट्री संपत्तियों को टारगेट कर रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम कमांडर अब यह तय कर चुका है, या तो ईरान तबाह होगा या फिर अमेरिका इस जंग को हारेगा। ईरान ने जंग को हाइपरसोनिक रफ्तार दे दी है। अब अरब में मौजूद सिर्फ अमेरिकी बेस पर ही हमले नहीं हो रहे, बल्कि अरब में यूरोपीय देशों की संपत्ति पर भी ईरान अटैक कर रहा है। बीते 24 घंटे में ईरान ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली से जुड़े मिलिट्री बेस पर हमले किए। कुछ देर बाद ही एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी सुरक्षा कर्मियों को बेस से हटने के लिए कहा गया। सुरक्षा कर्मियों को अपने घरों में जाने के आदेश दिए गए। खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही अगली सूचना तक इंतजार करने के लिए कहा गया। IRGC ने ईरान से 1100 किलोमीटर दूर साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के अक्रोतीरी एयरबेस को टारगेट किया। यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किए गए। पहला हमला रात के वक्त किया गया, तब ईरान ने 18 ड्रोन दागे। ये हमले दिन में भी जारी रहे। दिन में ईरान ने 17 ड्रोन से अटैक किया। ईरान का दूसरा टारगेट जॉर्डन का मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस था, जिसकी ईरान से दूरी करीब 900 किलोमीटर है। यहाँ अमेरिका के साथ जर्मन एयरफोर्स भी तैनात रहती है। यहाँ जर्मनी के टॉर्नेडो फाइटर जेट तैनात हैं। दावा है कि हमलों में फ्रांसीसी फाइटर जेट के कई हैंगर तबाह हो गए हैं। बीते 24 घंटे में ईरान यूएई के अल सलाम नेवल बेस पर भी कई हमले हो चुके हैं। ये बेस ईरान से महज 210 किलोमीटर दूर है। यूएई के बेस पर फ्रांसीसी सेना भी मौजूद रहती है। फ्रांस इसे अरब में अपने नौसैनिक और हवाई अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ भी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। दावा है कि फ्रांसीसी फाइटर जेट्स के हैंगर तबाह हो गए। ईरान से 150 किलोमीटर दूर कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर भी IRGC ने मिसाइलें दागी। यहां इटली की एयरफोर्स के जवान तैनात हैं। दावा है कि हमले में बेस के रनवे को नुकसान पहुंचा है। यानी ये जंग अमेरिका, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन तक जा पहुंची, जिसने अरब ही नहीं पूरे यूरोप में खतरे का अलार्म बजा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, यूएस इजराइल के हमलों से दहल गया है ईरान। हमलों के बाद तेहरान में तबाही का मंजर है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमलों की तस्वीर है। यूएस इजराइल के हमलों से ईरान दहला है। हमलों के बाद तेहरान में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। अमेरिका के जो 3 फाइटर जेट कुवैत में क्रैश हुए, इसमें 2 F-15 फाइटर जेट शामिल हैं। पहला फाइटर जेट कुवैत सिटी से करीब 32 किलोमीटर दूर अल जाफरा शहर के पास गिरा। इस फाइटर जेट में मौजूद पायलट ने वक्त रहते खुद को इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई। क्रैश होने वाला अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट भी F-15 था। ये कुवैत सिटी के आसपास गिरा। इस प्लेन में मौजूद पायलट भी सुरक्षित हैं, जिसे कुवैत सिटी के पास से रेस्क्यू किया गया। क्रैश होने वाला तीसरा फाइटर जेट F-18 बताया जा रहा है। ये अमेरिका का
चौथी पीढ़ी का विमान है। ये जेट कहां पर क्रैश हुआ, इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पहला, ईरान परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि से अलग होकर परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है, जिससे जंग परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया के सबसे अहम तेल चोक पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यहां से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का व्यापार होता है। यह वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 25 से 27% है। भारत प्रतिदिन 21 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ये तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से आता है। इस साल जनवरी फरवरी में भारत के कुल तेल आयात का 50% इसी रास्ते से आए। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी जानकारी ईरान के हमले को लेकर है कि तेल अवीव में ईरान का हमला हुआ है। हाइफा में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। ईरानी हमले का 12वां चरण शुरू हो गया है। वॉर ब्रेकिंग में एक और जानकारी, लेबनान में इजरायली एयरफोर्स का बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान में एयर स्ट्राइक में 52 लोग मारे गए हैं। लेबनान में आईडीएफ के हमले में 154 लोग घायल भी हुए हैं। ये अटैक इस वक्त लेबनान में इजरायली एयरफोर्स का हुआ है, उसकी दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। लेबनान में एयर स्ट्राइक में 52 लोगों की जान चली गई है।